तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर युवा यू को धक्का दे देते हैं, जहां यू तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तभी मास्टर युवा कहते हैं कि यू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक ग्रेट टैलेंट है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत सारी मुश्किलों को झेल सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर युवा भी जंप करके यू के पास आ जाते हैं और वे यू से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें मौत पर काबू करना आना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर युवा अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और हवा में ही यू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और तभी मास्टर युवा कहते हैं कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें इसी तरह मुसीबतों का सामना करना चाहिए। और वे यू पर हमला कर देते हैं, जिसे कि यू डिफेंस कर रहा होता है और यू उनके अटैक से बहुत मुश्किल से बच रहा होता है। और तभी मास्टर युवा यू से कहते हैं कि तुम तैयार हो मौत का सामना करने के लिए, क्योंकि अब वे लोग जमीन से ज्यादा दूरी पर नहीं है, वे बस कुछ ही देर में जमीन से टकराने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर युवा फिर से यू पर हमला कर देते हैं। तभी यू अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लाइट टेक्निक का यूज करता है और यू मास्टर युवा पर अटैक करता है, जिससे कि मास्टर युवा पीछे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस अटैक को करते ही यू बेहोश हो जाता है, लेकिन यू के जमीन पर गिरने से पहले ही मास्टर का बीस्ट उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि अंकल नैलन भी उन्हें देख रहे होते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वे अपने बीस्ट के साथ रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अंकल नैलन भी उन्हें देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अंकल नैलन मास्टर युवा से कहते हैं कि ये कमाल का है ना, जिस पर मास्टर युवा जवाब देते कि मेरे स्टूडेंट कमाल के ही रहते हैं। जिस पर अंकल नैलन कहते कि मुझे लगता है कि तुमने इसके साथ कुछ प्लान किया है। जिस पर मास्टर युवा कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है, हमारा एक टारगेट है डीमन हंट करने का 5 सालों में, क्योंकि ये यंग जीनियस होगा 6 टेम्पल का और मुझे यकीन है कि ये मिलकर एक बहुत बेस्ट बीस्ट हंट ग्रुप बनाएगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यू बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर कहते हैं कि इस डीमन हंटर का जन्म बीस्ट को मारने के लिए हुआ है और ये हर बीस्ट तक पहुंच सकती है, चाहे वे कितना भी स्ट्रांग हो, ये उन्हें जरूर हराएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर यू बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू का बीस्ट भी उनकी कड़ी ट्रेनिंग में उनका हेल्प कर रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि यू अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और यू अपने स्वॉर्ड को चलाना सीख रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर युवा और यू आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू उन पर लगातार अटैक कर रहा होता है। पर तभी मास्टर युवा यू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं और वे यू पर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर अटैक करते, लेकिन यू अपनी डिफेंस सील बनाकर उनसे बच जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यू की प्रैक्टिस करते हुए बहुत साल हो गए हैं और यू अब बड़ा भी हो गया है, जहाँ हम देखते हैं कि यू अभी भी मास्टर युवा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वे मास्टर युवा के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसमें यू का बीस्ट भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यू पर बहुत तेजी से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यू अपनी सील से उनके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वे मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर युवा फिर से खड़े होकर यू पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन यू उनके अटैक को रोक लेता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हवा में उड़ के अपनी स्वॉर्ड फ्लेम टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन मास्टर युवा उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू उन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार को ऊपर करता है और अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। जिसके बाद वे मास्टर युवा पर अटैक कर देता है, जिसे मास्टर युवा अपनी शील्ड की मदद से रोकने लगते हैं, लेकिन यू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि मास्टर का सील ही कट जाता है, जिसे देखकर मास्टर युवा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर युवा कहते हैं कि यू की स्पिरिचुअल पावर 1000 से कम है, तो ये मेरे शील्ड को कैसे काट सकता है, जिसे देखकर यू भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वे सोच रहा होता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर 1000 से आगे कैसे गई और ये कब हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युवा यू की स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू की स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यू की स्पिरिचुअल पावर 1014 है, जिसे देखकर मास्टर युवा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यू ने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसे इसके बारे में पता भी नहीं था। मास्टर यू से पूछते कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस पर यू उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता चला कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वे यू से पूछते कि तुम्हारी
इनहेरिटेड स्पिरिचुअल पावर कितनी है, क्योंकि यू ने इसके बारे में आज तक मास्टर को नहीं बताया था। तभी यू सोचने लगता है कि उनके फादर ने कहा था कि इसके बारे में जल्दी किसी को मत बताना, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़े तभी किसी को बताना। और वे सोचने लगता है कि मेरे फादर ने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ। और वे खामोश खड़ा रहता है, जिस पर मास्टर यहोवा कहते कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मत बताओ और हमें इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वे वहाँ से जाने लगते, लेकिन यू उन्हें रोकता और कहता है कि मैं आपको बताऊंगा। जिसके बाद यू आसपास देखता और अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि उसकी बात कोई सुन ना सके। जिस पर मास्टर यहोवा कहते कि इतना केयरफुल। तभी यू मास्टर से कहता है कि आप मेरे पिता समान हो, क्योंकि आपने ही मुझे ट्रेनिंग दी है और आप मेरे गुरु हो और गुरु ही पिता के समान होता है, इसीलिए मैं आपको अपना सीक्रेट बता रहा हूँ। जिस बात को सुनकर मास्टर यहोवा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वे कहते कि मेरी जिंदगी में मेरा कोई भी वंशज नहीं है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो। तभी यू मास्टर से कहता है कि मास्टर मेरी इनहेट स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट है। इधर मास्टर यहोवा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा 97 पॉइंट, ये इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन तभी वे चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या 97, और वे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और वे यू से कहते हैं कि क्या तुमने कहा 97। और हम देखते कि मास्टर यहोवा भी एक शील्ड बनाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यू की इनहेट स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट है। और वे तभी यू से कहते कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी। तभी यू उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हॉली फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ वक्त के लिए मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी कम हो गई थी। जिस बात को सुनकर मास्टर यहोवा थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर यहोवा अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं और वे जैसे ही यू के तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट है, जिसे देखकर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यहोवा अपनी स्पिरिट लाइट गाइड यू को दे देते हैं और वे बताते हैं कि स्पिरिट लाइट शील्ड दिन में 3 बार एक्टिवेट होती है और ये हर बार 1 मिनट के लिए एक्टिवेट होती है। तभी यू मास्टर यहोवा से कहता है कि मास्टर ये बहुत ज्यादा कीमती चीज है और इसे मैं नहीं रख सकता हूँ। जिस पर मास्टर यहोवा कहते हैं कि ये मेरे तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए और मुझे यकीन है कि तुम इसे डीमन हंटिंग ग्रुप के एंट्रेंस टेस्ट में यूज नहीं करोगे। और वे यू से कहते कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे यूज नहीं करोगे। और ऐसा कहते ही वे वहाँ से चले जाते हैं और वे वहाँ से जाते वक्त कहते कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और तुम ही सिर्फ मेरी स्टूडेंट हो। और ये बोलते ही वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम यू को देखते जो कि कहता है कि मैं इस चैलेंज को जरूर कंप्लीट करूंगा और मैं आपसे होली सिटी में मिलूंगा।